संगम नगरी प्रयागराज में 10,000 छात्रों ने घेरा लोक सेवा आयोग। सभी छात्रों का एक ही नारा, आरओ एआरओ का एग्जाम हो दोबारा। छात्रों के उग्र आंदोलन को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। छात्रों ने कहा 2 घंटे पहले ही मोबाइल पर आ गया था पेपर। 10 लाख छात्रों ने भरा था आरओ और एआरओ का फॉर्म। पिछले 5 सालों में 16 राज्यों में पेपर हुए लीक। प्रयागराज में एआरओ परीक्षा पेपर लीक होने के विरोध में 10,000 छात्रों में लोकसभा आयोग को भेज दिया। छात्र छात्राओं के हाथ में तख्तियां हैं और तख्तियां लिखी हुई हैं। इन पर तरह तरह के स्लोगन हैं, जैसे एक ही नारा, एक ही राम हमें चाहिए, एग्जाम तानाशाही नहीं चलेगी। इसके साथ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए लोक सेवा आयोग की चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रखा है, मगर छात्र मांग करने पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है जब तक पेपर कैंसिल नहीं होता तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। प्रयागराज में 2 सबसे ज्यादा लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए। इससे पहले छात्र नेता आदर्श भदौरिया और हरिंद्र यादव समेत अन्य छात्राओं ने भी सभी कोचिंग और लाइब्रेरी में जाकर छात्रों को समर्थन देने की बात कही। आरओ एआरओ भर्ती लीक मामले को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। शुक्रवार को हजारों की संख्या में अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के गेट पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है वह सालों से मेहनत कर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नकल माफिया की मदद से भर्ती परीक्षा लीक हो जाती है। लीक प्रश्न पत्र हासिल कर परीक्षा देकर लोग सफल हो जाते हैं, जिससे सालों भर मेहनत करने वाले परीक्षार्थी पीछे रह जाते हैं और उनके हाथ में मायूसी लगती है। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ एआरओ की परीक्षा हुई, जिसका पेपर एक दिन पहले से लेकर परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले तक वायरल था। लगभग सभी को मिला है, जिन्होंने नहीं भी कोशिश की उन तक पहुंच गया है। ऐसे में मेरिट बढ़ जाना तय है। और जब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी तक, शासन तक और माननीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तक, सचिव तक अपनी मांग ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र व्यवहार और मेल के माध्यम से पहुंचाई, तब उनके ऊपर जरा से उनके कान पर जू रेंगी और उन्होंने एक इंटरनल जांच कमेटी का झुनझुना और एसटीएफ से जांच का झूठा आश्वासन दिया, जो कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब मांगे हमारी ये है कि 1 हफ्ते से हम लोग आंदोलनरत हैं और परीक्षा जो लीक पेपर है उसको रद्द करके पुनर्परीक्षा की डेट दे। चूंकि हमारा पीसीएस का पेपर 20 दिन बाद है, तो जल्द से जल्द डेट दे और हो सके तो पीसीएस की परीक्षा भी थोड़ी डेट बढ़ाई जाए। वेद प्रकाश सिंह, प्रतियोगी छात्र और शोध छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब दिख रहा है ना, क्या मांग है आप लोगों की? मांग है सिर्फ री एग्जाम समीक्षा अधिकारी की, उससे नीचे की कोई मांग नहीं। उसको निरस्त करें और दोबारा दूसरी देश जल्द से जल्द उसको निर्धारित करें, दूसरी डेट दें हम लोगों को। कब तक आप लोग डटे रहेंगे? जब तक री एग्जाम नहीं, जब तक परीक्षा कैंसिल नहीं, तब तक हम लोग रहेंगे। उसके नीचे की कोई मांग नहीं स्वीकार होगी। अंकुर राय, प्रतियोगी छात्र, आजमगढ़ से। ये बताइए कि क्या मांग है आप लोग, क्या आरोप है? भैया, ये जो राशन बट रहा है ना योगी सरकार का, ठीक उसी तरह पेपर बटा है। ठीक है, पेपर राशन हम लोग खरीद लेंगे। राशन हम लोग खरीद लेंगे। जब हम नौकरी पा जाएंगे तो मुझे उनके राशन की जरूरत नहीं है। ये राशन की तरह पेपर बांटना केवल बंद करें, और जब तक ये पेपर जो आउट हुआ है उसको कैंसिल नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहीं खड़े रहेंगे और कहीं नहीं जाने वाले। और अगर बात रही कि कोई नहीं सुनेगा, तो चुनाव भी आ रहे हैं। हमारी संख्या 10 लाख आरओ एआरओ, 50 लाख कांस्टेबल और 10 लाख कम से कम शिक्षक भर्ती वाले लगातार धरना दे रहे हैं। और गुड़ा 3 का राजनीति चलती है वोट बैंक में। आप लोग काउंट कर लीजिए कि हम जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसको सिद्ध करके दिखा देंगे, इसको सिद्ध करके दिखा देंगे। और जो कान में तेल पड़ा बैठा है उनको मैं दिखाऊंगा कि अगर आप लोगों को, जैसे हम लोग घर में बैठे हैं, वैसे आप लोगों को घर में बैठने मजबूर न कर दिया तो हम लोग छात्र आंदोलन, न छात्र हैं न छात्र आंदोलन किए हैं। नाम मेरा